अगर आपके घर में तुलसी है तो यह वीडियो आपके जीवन की हर समस्याओं का समाधान बन सकती है, क्योंकि तुलसी सिर्फ पौधा ही नहीं है, साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और हिंदू धर्म में तुलसी जी को सबसे पवित्र पौधा माना जाता है, यह माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो बोलते हैं जहाँ तुलसी होती है वहाँ पे निगेटिव शक्ति वास नहीं कर पाती है। जहाँ पे तुलसी होती है वहाँ पे देवताओं का वास होता है, नेगेटिव ऊर्जा नहीं आ पाती है और घर में सुख शांति का वास होता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ तुलसी लगाना और उनको रखना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, उनके नियम को जानना यह बहुत बड़ी बात है। उनको कैसे नियम और मर्यादा से रखना है अपने घर में, यह बहुत ही बड़ी बात होती है। तो पार्ट 1 में हम जानेंगे, हम जानेंगे कि तुलसी जी का धार्मिक इतिहास क्या है, तुलसी जी कैसे आई, कैसे अवतरित हुई, तो इसके बारे में हम जानेंगे। पुराणों के अनुसार तुलसी जी का संबंध वृंदा से है। वृंदा जो है दैत्यराज जलंधर की पत्नी थी। वह बहुत ही भक्ति भाव रखती थी, भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय भक्त थी। भगवान विष्णु की प्रिय भक्त थी वो। और भगवान विष्णु वृंदा जो है भगवान विष्णु की बहुत प्रेम भक्ति से पूजा पाठ करती थी। और जब वो पूजा पाठ करती थी तो दैत्यराज जहाँ भी युद्ध में जाते थे तब तक वो पूजा में ही बैठी रहती थी, कि जब तक उनके पति जालंधर घर पे वापस नहीं आ जाते थे और देख नहीं लेते थे। तो इसलिए वो कहीं भी परास्त नहीं होते थे अपने पत्नी के धर्म कर्म से, पुण्यों से। दैत्यराज जलंधर कभी भी जिस भी युद्ध में गए वो कभी भी परास्त नहीं हुए। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए वृंदा का अभिमान जो है तोड़ कर रख दिया। उन्होंने तुलसी के रूप में अमर कर दिया, वृंदा को तुलसी के रूप में अमर कर दिया। और तभी से तुलसी जी विष्णु प्रिया, हरि प्रिया, लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती हैं। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि घर में तुलसी जी का सही स्थान क्या है। तो देखिए, घर में आप अपने आंगन में लगा सकते हैं तुलसी जी को, बालकनी में रख सकते हैं, चबूतरे पे रख सकते हैं, किसी ऊंचे स्थान पे, पूर्व या उत्तर दिशा, उत्तर नॉर्थ मतलब पूरब और उत्तर दिशा में आप तुलसी जी को जमीन से ऊपर उठा के, मतलब कुछ चबूतरा हो, कुछ जमीन से ऊपर में उनको स्थान दीजिए। और तुलसी जी को कहाँ नहीं रखना चाहिए, तो देखिए, पहले बाथरूम के पास, सीढ़ी के नीचे, गंदी जगह पे, तो तुलसी जी को कभी भी यहाँ नहीं रखना चाहिए। पार्ट 3 में हम जानेंगे तुलसी जी की पूजा, रोजाना हम पूजा विधि कैसे करें। तो देखिए, स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके ही हम तुलसी जी को जल चढ़ाएंगे, दीपक या अगरबत्ती जलाएंगे, धूप बत्ती जो भी आप जलाते हो तो वो जलाएंगे। मंत्र बोलेंगे। मंत्र में आप क्या बोलेंगे? मंत्र में आप बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और शाम की पूजा हमेशा सूर्यास्त के बाद आप करें। और एक दिया जरूर तुलसी जी के पास आप जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत ही मिलती है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा मिलता है। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। पार्ट नंबर 4 में तुलसी से जुड़ी हुई कुछ गलतियां जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं। तो चलिए, आइए हम जानते हैं कि तुलसी से जुड़ी हुई कौन कौन सी गलतियां हम जाने अनजाने में कर देते हैं। तो देखिए, रात में तुलसी जी को कभी भी न छूना चाहिए और ना ही तोड़ना चाहिए। रात में तो देखिए, कोई भी पेड़ पौधा हमें नहीं छूना चाहिए, तोड़ना चाहिए। रविवार, अमावस्या, एकादशी और ग्रहण काल में जब ग्रहण लगता है तो हमें तुलसी जी के पत्ते को नहीं तोड़ने चाहिए। एक दिन पहले आप तोड़ करके रख लीजिए, उस दिन ना तोड़े तो अच्छा होगा। यह अच्छा नहीं माना जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हमें नहीं तोड़ना चाहिए, मनाही है, तो उसे हमें परहेज ही करना चाहिए। झूठे हाथ से तोड़ना, हमें कभी भी तुलसी जी के पत्ते को झूठे हाथ से स्पर्श नहीं करना चाहिए।
तुलसी जी के पास झाड़ू, कचरा और गंदगी रखना यह अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए वहाँ पे हमेशा, जहाँ पे तुलसी जी हैं वहाँ हमेशा साफ़ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। मुरझाई हुई तुलसी जी हो या सूखी हुई तुलसी जी हो तो उनको निकाल करके आप साफ स्वच्छ जगह पे कहीं विसर्जन कर दें और नई तुलसी का पौधा अच्छे मुहूर्त में लगाएं। पैर फैला करके बैठना तुलसी जी के पास यह अशुभ माना जाता है, इसलिए कभी भी पैर फैला करके, पीठ दिखा करके तुलसी जी के पास ना बैठें। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हम जानेंगे तुलसी जी के चमत्कारी लाभ। तो चलिए जानते हैं। देखिए, तुलसी जी जहाँ होती हैं वहाँ दरिद्रता नहीं रह जाती है, घर में दरिद्रता का नाश होता है। तुलसी जी जहाँ पे भी होती हैं वहाँ पे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, मन को शांति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, वास्तु दोष खत्म होता है, पितृ दोष में भी बहुत ही सहायक हैं। तो कुल मिलाकर के आपको पता लग गया होगा कि तुलसी जी कितनी ही पवित्र मानी गई हैं। माता लक्ष्मी का स्वरूप है, घर में सुख शांति और समृद्धि मिलती है, मन को शांति मिलती है, वास्तु दोष का निवारण करता है, ये पितृदोष में भी आपके बहुत ही सहायक है। और जहाँ तुलसी जी होंगी वहाँ पे तो वही मन शांति रहती ही है। पार्ट नंबर 6, इसमें हम जानेंगे तुलसी जी के विवाह का महत्व। तुलसी जी का विवाह का महत्व, तुलसी जी का विवाह कराने से क्या फल मिलता है हमें। तो देखिए, तुलसी जी का विवाह हमेशा कार्तिक मास के देवउठनी एकादशी के से लेकर के आप कार्तिक पूर्णिमा तक कर सकते हैं। एकादशी, द्वादशी, मतलब आप एकादशी से लगाए पूर्णिमा तक कर सकते हैं। एकादशी देवउठनी एकादशी के दिन किया जाता है। किसी कारणवश अगर आप ना कर पाए तो आप बाद में भी कर सकते हैं। एकादशी के बाद में जो द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको समय मिले तो आप तुलसी विवाह करें। इस तुलसी विवाह का महत्व यह है कि कैसे कराया जाता है। देखिए, भगवान विष्णु की प्रतिमा जो होती है, अगर शालिग्राम जी हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप पे शालिग्राम जी नहीं है तो भगवान विष्णु, कान्हा जी के फोटो रख करके आप तुलसी जी का विवाह कराइए। तुलसी जी से विवाह कराना होता है और यह विवाह इतना पुण्य फलदायी होता है कि जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पाता है तो अगर वो यह विवाह करवाएं तो उनका विवाह में जो बाधाएं आती हैं, जो कन्या हैं, लड़के हैं जिनका विवाह में बाधा आ रही है, अगर वो यह करवाएं तो उनकी बाधाएं विवाह की दूर होंगी। और अखंड जो सौभाग्यशाली स्त्रियां हैं, सुहागन स्त्रियां अगर करती हैं तो उनके उन्हें अखंड सौभाग्य मिलता है। पार्ट 7, मुरझाई हुई तुलसी का क्या करें। तो देखिए, मुरझाई हुई तुलसी अगर या सूख जाए तुलसी तो उसे कहीं साफ सुरक्षित जगह पर रख दें, किसी पवित्र स्थान पर विसर्जन कर दें, कभी कचड़े में ना डालें उनको। तुलसी जी को कभी भी कचड़े में ना डालें, जहाँ साफ जमीन हो कहीं भी, और वहाँ पे विसर्जन कर दें। कहीं ऐसे वैसे जगह पे उनको गंदी जगह पर ना डालें। अगर आप तुलसी जी के भक्त हैं और उनका सम्मान करते हैं तो कमेंट में जय माँ तुलसी जी ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि यह देखिए, यह जो जानकारी है हर घर में ज़रूर होना चाहिए। और आजकल की युवा पीढ़ी इन चीज़ों को नहीं मानती है। तो मेरा मानना यह है कि हमें यह जानकारी जो आज की नई जनरेशन है उनको तक पहुंचाना, ये उन्हें यह चीज़ें पता चले कि हमारे पुराने बुजुर्ग लोग भी कहते हैं धर्म परंपराओं में यह तुलसी जी का पूजन का विधि विधान जो भी है, तो मैं उनके तक यह पहुंचा सकूं। तो कैसी लगी आज की यह वीडियो मेरी, तो प्लीज़ सभी लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। आपका कमेंट पढ़ के हमें बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जो मैंने मेहनत की है वो आप तो लोगों को किसी काम आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप सभी लोग प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। जय तुलसी माँ ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। धन्यवाद।